नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डॉक्टर अमित अकेडमी जीपीएससी के चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कैसे करी जाए जॉब के साथ। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर जॉब जो कर रहे हैं उनका कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि जॉब अगर करते हैं तो क कम सॉरी 8 घंटे कम से कम आपको वहाँ जॉब में देने पड़ेंगे, प्लस फिर उससे हम टायर भी हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी लो रहता है कि हम जो नॉर्मल स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं डेडिकेटेड, क्या उसके बराबर हम कभी कर भी पाएँगे? तो आंसर इज़ यस, आप जॉब के साथ तैयारी कर सकते हो। यू नीड अ स्ट्रेटजी, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूल एंड कंसाइज़ नोट्स एंड प्रॉपर रिवीजन। डेफिनिटली हो सकता है काफ़ी बच्चे जॉब के साथ अच्छी रैंक निकाल भी लेते हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट आपके पास समय ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। इट्स अबाउट कि आपने जो पढ़ा आप उसको मैनेज कैसे करते हो? आपने कितनी बार पढ़ा है? कहाँ से पढ़ा है? तो इसके लिए आपके मैं डिटेल में आप शेयर करता हूँ आपके साथ कि क्या बेहतर हो सकता है, और फिर आपके डाउट्स भी ले लेंगे, कमेंट सेक्शन में आप करोगे। जॉब के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। या सबसे पहला तो मेरा आंसर है यस। क्या हो सकता है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, यस हो सकता है। अब जीपीएससी में आप देखो कि आपका जो प्रोसेस है, प्री, मींस, इंटरव्यू, तो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इनके हिसाब से बदलेगी। इंटरव्यू की तो कोई एक दिन में तैयारी होती नहीं है, ये तो आपका एक ओवरऑल आपका जो एटीट्यूड, आपका जो ओपिनियन है वो बदलता है। जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है तब भी आपके पास बहुत समय रहता है। इंटरव्यू की बेसिक बेसिक जो चीजें हैं उसको हम प्रिपेयर कर कर लेते हैं आराम से। हम इन पे बात करेंगे आज की प्री और मेंस की तैयारी कैसे हम अपने शेड्यूल में करें। तो दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे, जो अभी सिर्फ प्री की कर रहे होंगे और एक आपको प्री प्लस मेंस भी कर रहे होंगे। तो एग्जाम आपका अप्रैल में एक्सपेक्टेड है कैलेंडर के हिसाब से, मोस्ट प्रोबेबली 26 अप्रैल। लेकिन अगर ये मई जून में भी जाता है तो भी आपके पास 1-2 महीना और बच जाएगा। तो मोटा-मोटी देखें तो आपके पास 90 से 100 दिन है, कम से कम। ये बढ़ सकते हैं, कब तो नहीं होंगे। तो 90 से 100 दिन में कैसे आप अपनी जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, अगर आप हर आदमी के पास 24 घंटे ही होते हैं दिन में, तो हम आपको बस उस 24 घंटे को कैसे डिवाइड करना है वो हम देखेंगे। इस 24 को हम 8-8 घंटे के 3 स्लॉट बना लेते हैं। तो हम जॉब वालों की बात कर रहे हैं तो हम जॉब के हिसाब से ही करेंगे। तो 8 घंटे तो आपके जॉब में ही चले गए, तो हम मान ही नहीं रहे हैं। इस 8 घंटे में से अगर हम आप देखें भाई, फूड हो गया, खाना खाना हो गया, बाथिंग हो गया, या ट्रैवल हो गया, 4 घंटे हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो हमारे पास यहाँ 4 ही बच गए। इफेक्टिवली आपके पास 8 प्लस 4 12 घंटे ही बचे। अब हो सकता है कि देखो, यहाँ आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी भी हो सकती है। तो मैं ऑलरेडी उनको एवरेज करके ही बता रहा हूँ कि भाई दिन के 12 घंटे आपके पास बचते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 12 है, मिनिमम तो भाई हो सकता है आपकी जॉब डिमांडिंग हो तो आप 8 से 12 घंटे भी काम कर रहे हो, ये हो सकता है। अब इस 12 घंटे में से आपको सोना भी है, आपको पढ़ना भी है, तो मैं इसमें पढ़ने के लिए आपके निकाल देता हूँ, आपको सोने के निकाल देता हूँ 6 घंटे। 6 से 7 घंटे निकाल ले चलो मैक्सिमम। अभी 7 घंटे भी रहेंगे, तो 7 मैंने निकाल दिए तो मेरे पास बच गए 5 घंटे। अब मुझे 5 घंटे के हिसाब से ही अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो मैं 5 घंटे के हिसाब से कैसे बनाऊँगा? तो जो भी लोग जॉब करते हैं वो अपने डेली टारगेट्स ना बनाएँ। वो वो आपके वीकली टारगेट्स बनाएँ। वीकली में क्या होता है, डेली मेरे पास 5 घंटे हैं, 7 दिन में मेरे पास 35 घंटे हो गए। तो अब मैं 35 घंटे का शेड्यूल बनाऊँगा हर हफ्ते। तो देखो कैसे करना है, आपके दिन की शुरुआत और दिन का जो खत्म है उसके ऊपर हम कैसे बात करेंगे। कि मान लो आपके दिन की शुरुआत होती है, हम 5 बजे से ले लेते हैं, अभी सर्दियाँ हैं, तो 5 बजे आपके दिन की शुरुआत होती है और 5 बजे दिन की शुरुआत होगी तो आप 10 बजे आपको सोना भी होगा। तभी आपके 7 घंटे बनेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो लोग इसमें आते होंगे वो 9 टू 5 में आते होंगे, जो 8 घंटे की जॉब है, 8 आवर्स की। तो ऐसा कर सकते हो आप, 2 घंटे सुबह निकालो और 2 घंटा रात को निकालो और 1 घंटा दिन में निकालो। ये आपके 5 घंटे ऐसे बनेंगे। 2 घंटे का मतलब है कि आपका 5 से 7
6 से 8, 7 से 9, 4 से 6, आपको जैसा सूटेबल लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग फैमिली भी होती है, हाउसवाइफ को खाना ही बनाना होता है, तो वो सारा आप 2 घंटा यहाँ से निकाल लो। रात को आने के बाद वही सेम आपके पास 7 से 9, 8 से 10 और 9 से 11, मैक्सिमम 11 बजे के बाद नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आँखों के ऊपर इतना स्ट्रेस भी ठीक नहीं है। 2 घंटे यहाँ से निकल आए। आगे बच गया 1 घंटा। ये 1 घंटा कहाँ से निकलेगा? 1 घंटा मान लो बीच में अगर आप नौकरी पे हो, तो आपके पास कुछ खाली टाइम भी आता होगा, हर हमेशा इतना काम नहीं रहता होगा, या आपके पास ट्रैवल टाइम भी होता है कई बार ना। ट्रैवल में हम ऑडियो नोट सुन लेते हैं, अपने पेपर पास रखते हैं, कोई कुछ लोग आईपैड में पढ़ते रहते हैं। ऐसे करके आप 5 घंटे आप निकाल लेंगे। इसमें आपको देखो डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब के साथ थकावट भी होगी, जॉब के टारगेट्स भी पूरे नहीं होंगे, तो वहाँ भी प्रेशर रहेगा। तो अब यही आपकी मेंटल बैटल आती है कि क्या आप 5 घंटे एवरेज निकाल पाते हो, और ये 5 घंटे क्या आप अगले 100 से 120 दिन निकाल पाओगे? अगर निकाल पाओगे तो आपका सिलेक्शन नज़दीक है। ठीक है? अब इस सारे में आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये, कि आपको सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है आपको वो पता होना चाहिए, और सिलेबस के हिसाब से आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, क्रिस्प, एकदम रेडीमेड। अगर आपके नोट्स फैले हुए हैं तो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। तो हर सब्जेक्ट्स के नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, और वो भी क्रिस्प में। हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, तो हमारे पास नोट्स कंपाइल होने चाहिए। हम बुक्स की बुक्स नहीं उठा सकते, 8-8, 10-10 बुक। तो आपके नोट्स कंपाइल नहीं, तो आप नोट्स कंपाइल करो, और अपने नोट्स फाइनल करके उनको फिर पढ़ना स्टार्ट करो। उनको एक बार रिवाइज करना है, 2 बार, ऐसे करते करते मल्टीपल रिवीजन होते जाएंगे आपके। आप क्लोज पढ़ते, तो नोट्स रेडी हो गए, नोट्स को फिर आपको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको फिर ये पता करना है कि मैं सही चल रहा हूं, तो आप एमसीक्यू सोल्व करो। आप आंसर राइटिंग अभी तो मत करना, प्री से पहले, प्री के बाद आप आंसर राइटिंग करना। तो एमसीक्यू आप करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपके क्वेश्चन जो आपको लगता था कि आपको आता है वो भी नहीं हो रहे। आप वापिस अपने नोट्स पे जाओ और देखो कि कोई सवाल गलत क्यों हुआ है। मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज सैडल पीक। अब सैडल पीक अंडमान निकोबार के कौन से हिस्से पे है? क्या वो नॉर्थ पे है, क्या वो मिडल पे है, क्या वो साउथ पे है? मान लो ये क्वेश्चन आ गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे, तो मैं अपने नोट्स में जाऊं, अपनी एटलस खोल के देखूं, वो नॉर्थ में है। हर बार जब भी आंसर गलत हो अपने नोट्स पे जाओ और वापस उसको अंडरलाइन करो, कलर कोडिंग दो, ट्रिक बनाओ। ये आपका प्रोसेस है। अब वो करंट अफेयर कहां से करना है? करंट का टाइम नहीं मिलता। करंट के लिए आपके पास डॉक्टर अमित एकेडमी है, फ्री इनिशिएटिव हम चलाने वाले हैं जल्द ही। आपको 2025 के सारे करंट अफेयर एक ही वीडियो में मैं करवाने वाला हूं अभी, विद इन अ वीक और 10 डेज। और फिर जनवरी से हम मंथली करेंगे। जनवरी महीने की एक पीडीएफ, फेब की एक, मार्च की एक, और ये कंप्लीट इंग्लिश में रहेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। कि मैंने भी आई माई सेल्फ है क्वालिफाइड जीपीएससी प्रीलिम्स 5 टाइम्स विद इजिली, मतलब कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर लेके। और आई हैव आल्सो अपीयर्ड इन द जीपीएससी इंटरव्यू। तो आई हैव एक्सपीरियंस हाउ द पैटर्न वर्क्स, कैसे वो काम करता है, कहाँ से जीपीएससी पूछता है। और एकेडमी का जो होल इकोसिस्टम है, डॉक्टर अमित ही हिमसेल्फ हैज क्वालिफाइड प्रीलिम्स ऑफ यूपीएससी 5 टाइम, 5 मेंस उन्होंने दिए, और 3 बार इंटरव्यू भी दिया है, और हरियाणा सिविल सर्विस क्वालिफाई भी किया है। अब हमारी होल टीम देखेंगे तो मतलब 23 मेंस है, 15-14 इंटरव्यू हैं। दिव्यांगना मैडम है, 4 जीपीएससी इंटरव्यू। तो सारी टीम काम करती है इसके ऊपर। तो आपको ये चीजें, आपको नोट्स एकदम क्रिप्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, विद पीवाईक्यू, ठीक है, विद ट्रिक्स आपको करवाए जाते हैं। करंट अफेयर इंग्लिश में आपको हर सब्जेक्ट के, ठीक है। सी सेट आपको मिलेगा, गुजरात जीके आपको इंग्लिश में मिलेगी। ये सारे बैच हमारे चल रहे हैं, और बैच का नाम है वल्लभ 1.2। अभी रिसेंट में ही स्टार्ट हुआ है ये बैच, तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और जल्द ही हम मिलेंगे अपने फ्री इनिशिएटिव्स के साथ। तो हमारी इस सीरीज में हमने 10 वीडियो बनाई हैं कि आपको बिल्कुल जीपीएससी को स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से। आउटसाइडर हो, इनसाइडर हो, गुजरात जीके कैसे हैंडल करनी है, सिलेबस कहाँ से कवर करना है, सब कुछ हम प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना। जीपीएससी फ्रॉम स्क्रैच प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना, हम उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।